हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ लड़ाई है नौकरी पाने की और दूसरी तरफ लड़ाई है नौकरी बचाने की। तो यहाँ पे लगातार आपको प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अभ्यर्थी हैं जिनको अपनी नौकरी बचानी है और दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जिनको नौकरी पानी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो यहाँ पे ये जो आरक्षण घोटाले का मामला सामने आया, आप जानते हैं सभी यहाँ पर इससे परिचित हैं। यहाँ पर ये अब जो मामला है ये तेजी पकड़ रहा है। यहाँ पे जैसा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये आरक्षण घोटाले का जो मामला है इसके चलते यहाँ पे जो है नई सूची जारी करने की बात कही गई कि नए सिरे से एक नई सूची जारी होगी और उसी के आधार पे आगे की प्रक्रिया होगी और ये पूरी प्रक्रिया 3 माह के अंदर जो है कंप्लीट कराने की बात भी कही गई। लेकिन अब बात आती है जो कि लगातार यहाँ पे 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ जो यहाँ पर नौकरी से वंचित हुए लेकिन वो डिजर्विंग थे, दूसरी तरफ यहाँ पर जिनका कोई भी यहाँ पर अगर हम दोनों लोग के मामले में ही कहें तो यहाँ पे दोनों ही अपनी जगह सही हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अब जो बात आती है कि यहाँ पे इन सब चीजों का यहाँ पे ये भुगतान कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोष सिस्टम का, यहाँ पर जिन अधिकारियों ने सूची जारी की, जिन लोगों ने सूची जारी की, यहाँ पे कैसे यहाँ पर ये गलत सूची जो है जारी हुई और आखिर इसमें उन अभ्यर्थियों का तो कोई दोष नहीं है जो यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। भाई उनका लिस्ट में नाम आया, नौकरी उनकी लगी, वो कर रहे हैं, और जिनका नाम नहीं आ पाया, जो लोग वहां पे डिजर्विंग थे और जो इतने टाइम से वंचित बैठे हुए हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पर अब आगे होना क्या चाहिए, क्योंकि जो लोग लगातार से सेवा कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे 4 साल से सेवा ऑलरेडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो परीक्षाएं पास होनी चाहिए, जो यहाँ पे नंबर रखे जाते हैं, अगर हम बात करें जो यहाँ पे कट ऑफ रखी जाती है, उन सभी चीजों को पार करके ही उनको भी नौकरी मिली हुई थी जो लोग वहां पे नौकरी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे गलती किसी और की, बच्चा भुगतेगा, वही चीज है। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, सफर कौन कर रहे हैं? वो अभ्यर्थी। एक बार फिर लगातार आप सभी को पता है इस भर्ती के बाद लगातार यहाँ पे जो अदर है, यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती आपको कोई भी देखने को नहीं मिली और जो हो चुकी है उसका हाल आप देख रहे हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? यहाँ पे अब गवर्नमेंट को इसके विषय में सोचना चाहिए एक सही रणनीति के साथ कि किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी गलत ना हो, क्योंकि अब सोचिए जो लोग 4 साल से लगातार यहाँ पे नौकरी पा चुके हैं और लगातार नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है एक बार नौकरी लग जाने के बाद एक एज लिमिट भी होती है और उसके बाद एज लिमिट के साथ साथ एक एज लिमिट है। दूसरी चीज यहाँ पे कि 4 साल से वो अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं, अब अगर उनसे एकदम से नौकरी छिन जाएगी तो वो भी गलत होगा, क्योंकि अब वो आगे क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पे इतने टाइम से यहाँ पे 4 साल से जिन्होंने झेला है, जो लोग वहां पे होने चाहिए थे और जिनको यहाँ पे वैकेंसी में यहाँ पर उनका सीट जो था वो यहाँ पे नहीं मिला,
तो उनके लिए भी अब गवर्नमेंट को दोनों हिसाब से सोचना पड़ेगा और दोनों के ही हित की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक का हित करके गलती गवर्नमेंट की है, गलती अधिकारी वर्ग की है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से इन चीजों को डील करना होगा। तो किसी का भी अहित ना हो, इस मामले को अच्छी तरीके से एक सही रणनीति के साथ सुलझाया जाए और नई शिक्षक भर्ती पे भी यहाँ पे बिल्कुल अमल किया जाए। नई भर्ती जो है वो कब तक आएगी और यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे कितने शिक्षक हैं, कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इन सभी का प्रॉपर ब्यौरा लेके यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती भी अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। यहाँ पे अब आरक्षण घोटाला जो मामला हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान रखते हुए नई सूची भी जो जारी होगी उसमें हित दोनों का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं, अगर आप एकदम से नौकरी उनकी छीन लेंगे तो यहाँ पे वो भी गलत होगा कि वो आगे करेंगे क्या, फिर उनका भविष्य बेकार। और जो डिजर्विंग है अगर उनको नहीं मिलती है तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है। तो उनको अपना हक मिलना चाहिए और जो लोग हैं उनके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो दोनों के ही लिए यहाँ पे आपको हित की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे बाकी सभी को अपनी बात रखनी ही है और सभी रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।